हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, रीडिंग का टॉपिक वो ये है कि क्या आपकी किस्मत में है उनका प्यार। ठीक है, तो यही एक टॉपिक है कि क्या आपकी किस्मत में है उनका प्यार, यानी कि आपके पर्सन का प्यार, उनकी मोहब्बत क्या आपकी किस्मत में है, लक में है। तो चलिए आज इसी पर रीडिंग करेंगे। तो नए नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और मैं एक बात ज़रूरी आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना पर्सनली इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वीडियो पर आ रहा है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल के साथ रीडिंग होगी आपकी पर्सनल, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसमें सारे कुछ बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ अब होंगी, या फिर क्या हो रही हैं, या फिर क्या पास्ट में, क्या फ्यूचर। तो सारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप टैरो कार्ड रीडिंग से जान सकते हैं अपना पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर। डिस्काउंट भी चल रहा है अभी मेरी पर्सनल रीडिंग में। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये गाइस जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो रीडिंग है वो कि मैच ही हो जाए। लेकिन अगर आपके साथ मेरी ये जो रीडिंग है मैच होती है तो बहुत रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। चलिए अब देखते हैं कि आपकी किस्मत में कितना उनका प्यार है, या फिर क्या आपकी किस्मत में है उनका प्यार। तो चलिए क्या कहती है आपकी किस्मत, यहाँ पर देखते हैं। सफल कर लेती हूँ मैं ज़रा सा अपना टैरो कार्ड। और तो ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो रीडिंग का मिल जाए। ठीक है, टैरो कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है आपकी किस्मत में, क्या है आपके फ्यूचर में। पूरी तरीके से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी कोशिश करूँगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की। टैरो कार्ड से एक एक चीज़ को मैं बताऊँगी आपको। चल, तो यहाँ पर मैंने सफल कर लिए हैं कार्ड अच्छे से, और देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड। ओके ओके ओके, चलिए मैं ये जो भी कार्ड्स हैं मैं ले लेती हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ चुके हैं एक बार में, बट एक बार में कार्ड इज़ इनफ आई थिंक, बट देखती हूँ अगर नीड होगी तो मैं और लूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन एंड 10 of cups, Queen of Swords, the World, Strength। बहुत पावरफुल कार्ड है ये। 9 of Cups एंड 7 of Swords। मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत है। ठीक है, मैं लेती हूँ। Ace of Pentacle, वाओ। 3 of Wands। चल, 3 of Swords एंड Temperance। चलिए, तो कार्ड गाइज आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, और एनर्जी भी जो है ना मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं कि आपकी किस्मत में उनका कितना प्यार है, आपकी किस्मत में है उनका प्यार, साथ, रिलेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स एक बार देख लूँ ज़रा। देखिए, एक चीज़ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ मैं इस कार्ड को। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपका पर्सन। 3 of Swords की एनर्जी में आया है पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं ये कार्ड देख रहे हो आप, दिल की किस तरीके से, कहते हैं ना कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, किस तरीके से दिल का टूट जाना, ऐसी सिचुएशन में आना। बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है आपको। शायद आपका और उनका बहुत एक प्यारा रिश्ता रहा होगा, मुझे लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या गाइस, क्या आपका और उनका रिश्ता पास्ट में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सेफ, केयर, लव, रोमांटिक सारी चीज़ें थी क्या आपके रिश्ते में? आप बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ क्या?
प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है, बट अब सिचुएशन कहते हैं ना कि बिल्कुल रिवर्स में हो जाती है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है मैं ये भी बताऊँ आपको कि कहीं ना कहीं ये एक पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है कोई, जिस पर्सन की वजह से इनकी लाइफ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है। ये जो थ्री ऑफ सोर्ड्स है ना, ये प्रॉपर तरीके से जब किसी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है ना, हम भाई सोचते बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ सोचते हैं और हो नहीं पाए अगर, या फिर हम जिसको हमने बहुत चाहा है या फिर जिसके साथ हमने सपने देखे हैं या जिसके साथ हमने सोचा कि भाई हम इन्हीं के साथ लाइफ में आगे तक कंटिन्यू करेंगे, बट उसके बाद अगर सिचुएशन ऐसी उल्टी हो जाए, मतलब हम चाहें कुछ और हो कुछ और जाए, तो कितनी तकलीफ़ होती है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन की, जो काफ़ी हद तक सैड पोजीशन में है। अच्छा, यहाँ पर इनके लाइफ जो है ना एक ऐसे मोड़ पर चल रही है, एक ऐसी सिचुएशन में चल रही है जहाँ पर ये इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो भी होता जा रहा है ये बस उसको फ्लो में जाने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहा बहुत कुछ था लेकिन मिला कुछ नहीं। यहाँ पर एक पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, जो एवरी टाइम कहते हैं ना कि परेशान करना, टेंशन करना, ऑर्डर देना, कंट्रोल में रखना, उनके साथ आर्ग्यू होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ जो है बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, ये जो पर्सन है ना पीछे मुड़ के देख रहा है, पास्ट को देख रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट को देख रहा है। ये पर्सन जो है ना, पास्ट की एनर्जी आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा, कि अगर आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है रिलेशन को मूव ऑन हुए, टूटे हुए, तो अभी भी आपका पर्सन जो है उसके दिमाग में आपके लिए एक फीलिंग आ रही है और उसके दिमाग में वो आपको अभी भी भूला नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट आपको दिया हो कि भाई हम ये रिश्ता लॉन्ग टाइम तक निभाएंगे, या फिर उस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, बहुत दिल से इनकी तमन्ना हो कि इस रिश्ते को हम निभाएंगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो है वो आपका स्टक मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली वालों ने शायद सपोर्ट नहीं किया होगा, फैमिली नहीं चाह रही होगी कि रिश्ता आगे बढ़े। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो फैमिली प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपका पर्सन और आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, कुछ पर्सन, मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है, कुछ पर्सन जो है यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में है कि जो इसलिए भी कुछ आपके साथ आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब जैसे इन्होंने, हो सकता है कि आपसे बोला हो कि मैं आपके साथ मैरिज करूँगा या आपके साथ रिश्ते को लॉन्ग टाइम तक निभाऊँगा, या एक ऐसी सिचुएशन में जाऊँगा कि जो उसमें आगे तक हम चलते चले जाएं, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया हो, तो पर्सन ने सोचा हो कि भाई अब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, लाख समझाने के बाद भी अब हम जो है वो यही तरीका सही है कि उस चीज़ से पीछे हट जाए, लेकिन वो पीछे हट नहीं पा रहा है। तो अगर इग्नोर हो सकता है कि वो कर रहा हो आपका पर्सन आपको इसी चीज़ के लिए कि भाई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम आगे जा नहीं सकते, तो अभी से इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इग्नोर कर नहीं पा रहा है, उसका दिल जो है ना वो चारों तरफ से टूटा हुआ है, दुखी है। एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है आपका पर्सन जो काफ़ी हद तक उससे बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है दिन रात। उसको लगता है कि वो कोई एक ऐसी सिचुएशन में लाए, तो वो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है अपने फैमिली वालों को, या फिर ना सही शादी के लिए आप और आपका पर्सन दोनों हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन में मैरिड हो, यानी कि आप अलग जगह मैरिड हो, ये अलग जगह मैरिड हो, बट उसके बाद आपका रिलेशन एक अच्छे लेवल पर हो या आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हो, लेकिन कहीं भी कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है कि बीच में थर्ड पर्सन ने आकर आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया हो, लेकिन वो थर्ड पर्सन अब आपके पर्सन के साथ भी उसका मिसबिहेव हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो उस थर्ड पर्सन की उससे बाहर आना चाहता है, आपके रिलेशन में जाना चाहता है, बट थर्ड पर्सन जो है काफ़ी हद तक एक्टिव है और आपके पर्सन को निकलने नहीं दे रहा है अपने पास से, क्योंकि आपका पर्सन, उसे पता है थर्ड पर्सन को भी कि अगर ये फ्री हुआ तो ये प्रॉपर तरीके से आपके पास जाएगा, क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग टर्म रिलेशन वाला भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पर्सन बहुत हद तक चाह रहा है कि वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आके सिचुएशन को हैंडल कर ले सारे तरीके से।
तो यहाँ पर बहुत तरीके की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अब कुछ और कार्ड्स भी हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं और कह दूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, नहीं है किसी के रिलेशन में तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर है तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बीच में इंटरफेयर कर रही है आपके रिलेशन में, बहुत इंटरफेयर कर रही है। वो थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ में लगी है कि भाई किसी तरीके से रिलेशन ख़राब हो जाए, रिलेशन टूट जाए। लेकिन आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो एक गेम खेल रही है, या थर्ड पार्टी नहीं चाह रही है कि आपका और उनका रिलेशन जुड़े। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक उसका दिल इसीलिए भी टूटा है क्योंकि वो कोशिश में लगा हुआ है कि थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से हट जाए, चली जाए और वो आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर आपका पर्सन भी काफ़ी एक्टिव है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर है, जो आपके पर्सन को आप तक नहीं आने दे रही है। प्रॉपर तरीके से उसने रास्ता कहते ना जाम कर दिया एकदम से, वो वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट उसके बाद अब ये कार्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स बिल्कुल अलग हैं जो मेरे पास पहले आ गए थे अपने आप, आपको याद होगा, नहीं तो पॉज करके पीछे जाके देख लीजिए। ये कार्ड्स मेरे पास अपने आप आए थे, मैंने कहा था मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ और ये कार्ड्स मैंने निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए थे ये कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। देखिए इनकी कहानी ये क्या कह रहे हैं कार्ड्स, मैं आपको बताती हूँ। आप ये सोच लीजिए गाइस कि एक से बढ़कर एक कार्ड्स हैं यहाँ पर। मैं कौन सा कार्ड्स ऐसा बोलूँ कि जो कार्ड्स ज़्यादा अच्छा है। एक गॉड हो, ईश्वर, यूनिवर्स, सबसे बड़ी चीज़ वही है। तो ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि यूनिवर्स ने आपके किस्मत में आपके पर्सन का जो एक फीलिंग है, मोहब्बत है, लव है, जो भी है वो आपके नाम लिख दी है प्रॉपर तरीके से। उसको कोई अलग नहीं कर सकता, ना थर्ड पार्टी और ना ही कोई बीच में आके कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ठीक है। और वो कनेक्शन आपके पर्सन का आपसे जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आज इतना ज़्यादा सैड एनर्जी में है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है। सिचुएशन थर्ड पार्टी की कुछ अलग ही कहानी कह रही है, जो कि एक ऐसी थर्ड पार्टी जो प्रॉपर तरीके से ये नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए, चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी अदर कोई पर्सन हो। लेकिन प्रॉपर तरीके से ये थर्ड पार्टी एक ऐसी कोशिश में लगी है कि वो भाई आपके पर्सन का जो फीलिंग है, मोहब्बत है या साथ है, वो आपके साथ ना आए, ठीक है। वो प्रॉपर तरीके से आपका पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी की तरफ ही चला जाए, कोशिश में लगी है थर्ड पार्टी। बट यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, किस्मत में जो लिखा होता है वो कोई नहीं छीन सकता है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो दिल से आपसे अटैचमेंट है, और दिल सबसे बड़ी चीज़ होती है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना किसी का किसी से। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपका वो बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत की वजह से ही वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो आपके साथ उन्होंने आप रिश्ता बनाया, वो रिश्ता वो किसी और के साथ नहीं बना सकते, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कहीं कोई भी हो, उसके साथ वो रिश्ता नहीं बना सकते। यानी कि प्योर है उसका जो लव है वो प्योर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्योरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की है, जो रिश्ता उन्होंने आपसे निभाया, वो रिश्ता वो किसी और के साथ नहीं निभाना चाहते हैं या ना निभा भी नहीं रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। दूसरा ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक मैं यहाँ पर एक पावर देख रही हूँ, उन कार्ड्स की पावर जो है वो मुझे मिल रही है। और ये पावर जो है उस चीज़ को कह रही है कि सिचुएशन कभी भी सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाएगी आपके रिलेशन में, और पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के पास अगर है भी तो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को तोड़कर प्रॉपर तरीके से वो कमबैक होगा आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं किस्मत में तो है, क्योंकि किस्मत में तो है इसीलिए क्योंकि पहली बार आपका पर्सन आपसे ही जो है वो दिल से मिला, और प्रॉपर तरीके से अभी भी दिल से ही आपके पास ही है। हाँ भले ही थर्ड पार्टी कितना भी एक्टिव क्यों ना हो, कितने भी रूल एंड रेगुलेशन लगा ले, बट उसके बाद ही पर्सन की जो फीलिंग है वो तो आपके साथ ही जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि आज ही पर्सन आपको ही याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिल से आना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ कर आना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड भी इसी चीज़ को कह रहे हैं, एक नहीं दो नहीं कितने सारे। तो यहाँ पर मैजिक होगा आपके रिलेशन में बिल्कुल, और एक फीलिंग है, एक किस्मत है, बिल्कुल आपकी किस्मत में आपका प्यार है, आपका रिलेशन है, वापस से आपकी रिलेशन आपकी किस्मत में आपकी ज़रूर आएगा। तो गाइज़ बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं जिनको मैं शायद वर्ड्स में
बताना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी जो फीलिंग होती है उसको ऐसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत प्योर फीलिंग है आपकी पर्सन की आपके लिए। और वो फीलिंग जो है वो इस चीज़ को कहती है कि बिल्कुल आपकी किस्मत में ही आपका पर्सन है, और वो एक ना एक दिन, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन वो आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल के साथ आपको पर्सनली ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और एक एक की डिटेल के साथ ही मैं सिचुएशन को बता सकती हूँ। बट यहाँ पर ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को बता रहे कि एक मैजिक होना बाकी है आपके रिलेशन में। प्रॉपर तरीके से यूनिवर्स का हाथ है, सपोर्ट है, आपको स्ट्रेंथ है, पावर है आपके प्यार में, आपके लव में। एक गॉड की तरफ से एक आपको पूरी तरीके से आपको एक हेल्प है गॉड की तरफ से। तो यहाँ पर प्योरिटी है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ है, पावर है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो गॉड की तरफ से जो मिलती हैं वो एकदम से नहीं जाती हैं। जो गॉड रिश्ता बनाते हैं वो रिश्ता कभी एकदम से नहीं जाते हैं। तो गाइज़ यही थी रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ आपकी रीडिंग करती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।